हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं बच्चे, हमने एक डाइपोल ले ली, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। एक पॉइंट ले लिया पी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पी। माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालना है। डाइपोल की लेंथ 2a है, सेंटर से पी की डिस्टेंस r है, ए से पी की बी से डिस्टेंस r माइनस ए है और पी की ए से डिस्टेंस r प्लस ए है। तो सबसे पहले माइनस चार्ज का पोटेंशियल पी पॉइंट पे कितना आएगा, एट पी पॉइंट माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए। इसी प्रकार पोटेंशियल प्लस चार्ज की वजह से, इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना आएगा, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हम पहले निकाल चुके हैं बच्चों। पी पॉइंट पे ये आ जाएगा बच्चों के क्यू बाई आर माइनस ए। अब देखिए टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज। माइनस चार्ज का पोटेंशियल आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए, प्लस क्यू चार्ज का आ जाएगा बच्चों के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए। ये आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एलसीएम आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आर प्लस ए प्लस आर प्लस ए, ब्रैकेट कॉमन क्या रह गया बाहर, के इंटू क्यू। इसको अगर ध्यान से देखें आप, आर से आर कैंसिल आउट, के क्यू 2a डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, किसका केस कर रहे हैं यहाँ पर हम, एक्सियल लाइन का केस कर रहे हैं। तो वो आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, K इंटू क्यू इंटू 2a बन गया बेटे डाइपोल मोमेंट P डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अगर R जो है वो वेरी वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू A, तो यही पोटेंशियल जो बच्चों वो बन जाएगा के पी डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द शॉर्ट डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं बेटे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, यही हम करेंगे। ये पहला केस था। सेकंड केस हम करते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा बच्चों, ये डाइपोल ले लिया आपने, दिस इज द मिड पॉइंट, और ये आगे बच्चों इक्वेटोरियल लाइन। तो इस पॉइंट P पे निकालना है माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट A है, ये B है। ये डिस्टेंस अगर बच्चे 2a है तो ये आ जाएगी A, ये भी कितने आ जाएगी A, ये मान लेते हैं R है। तो इस पॉइंट प्लस माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल इस पे कितना आएगा और इस प्लस क्यू का पोटेंशियल कितना आएगा। आप देखिए दोनों की डिस्टेंस क्या है बच्चों, सेम है। दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये अगर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट आएगा तो ये भी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट आएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है माइनस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब हम यहाँ ये कहेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज, सेम होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखते हैं बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज माइनस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज। प्लस चार्ज का पोटेंशियल आ जाएगा बेटे के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, माइनस माइनस चार्ज का आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का रूट। ये नेट जो रिजल्ट देगा बच्चे वो क्या देगा, 0 देगा। याद रखना इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और एक्सियल पे क्या आएगी वैल्यू, स्मॉल के लिए ये आ जाएगी, और वैसे नॉर्मल क्या आएगी बच्चे, ये वैल्यू आएगी। क्लियर है। ये था बेटे इक्वेटोरियल का और एक्सियल का केस। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट द पॉइंट ऑन विच द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 3q आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। तो 2 पॉइंट चार्ज दे दिए बेटे आपको, एक दे दिया प्लस क्यू, एक दे दिया माइनस 3q, प्लस क्यू माइनस 3q।
इस तरह से, एक प्लस क्यू है एक माइनस 3 क्यू है, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दे दिया। एट व्हाट पॉइंट द पोटेंशियल विल बी 0। तो बच्चे यहाँ दो केस बनेंगे, पोटेंशियल यहाँ भी 0 हो सकता है, दूसरी साइड भी 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है ये हमने देखना है कि आउटसाइड 0 हो सकता है या इनसाइड 0 हो सकता है। तो मान लेते हैं हमने ये केस ले लिया, एक बार पॉइंट ले लिया बच्चों बाहर P पॉइंट, और एक बार P पॉइंट ले लिया बच्चों अंदर, ये P पॉइंट ले लिया बाहर, ये A है ये B है, ये A है ये B है, ये डिस्टेंस मान लिया बच्चों मैंने R ले ली, तो ये कितनी होगी 1। तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल का समझ आना चाहिए, 0 आना चाहिए, उसी को कहेंगे ना नेट पोटेंशियल 0 होगा। तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना आ गया, पहला केस अगर हम करें फर्स्ट केस के लिए पोटेंशियल आ जाएगा बच्चे यहाँ पर पॉइंट P पर, पोटेंशियल एट पॉइंट P K Q डिवाइड बाई R इज इक्वल टू, या माइनस लगाओ, माइनस K3Q, क्योंकि ये प्लस चार्ज है ये माइनस है, इसका माइनस का पोटेंशियल आएगा, डिवाइड बाई R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, KQ डिवाइड बाई R इज इक्वल टू K3Q डिवाइड बाई R प्लस 1। Q से Q कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, R प्लस 1 इज इक्वल टू 3R, तो 2R की वैल्यू आगे बटे 1, R आ जाएगा 0.5। यानी अगर पॉइंट A से यानी प्लस Q चार्ज से अगर हमारा पॉइंट 0.5 डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। सेकंड डायग्राम में देखो, सेकंड डायग्राम में हमने बच्चों ले लिया पॉइंट P अंदर, अब की बार डिस्टेंस R है ये, इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा, KQ डिवाइड बाई पॉइंट P पे इसकी वजह से अगेन R, इसका पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, -3Q रखा है यहाँ पर, यहाँ Q रखा हुआ है, इसका पोटेंशियल आ जाएगा -K3Q डिवाइड बाई R माइनस 1, क्योंकि पूरा 1 माइनस R, सॉरी R माइनस 1 नहीं कहेंगे, टोटल 1 मीटर है ना, तो ये R है तो ये कितनी रहेगी 1 माइनस R रह गई, 1 माइनस R इज इक्वल टू 0। सो KQ डिवाइड बाई R इज इक्वल टू K3Q डिवाइड बाई 1 माइनस R, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 3R इज इक्वल टू 3R इज इक्वल टू 1 माइनस R, सो 4R की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ये हमारा एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा, किसके लिए निकल के आएगा, ये पोटेंशियल का केस। तो दो केस बन गए देखो यहाँ पर, दो अगर चार्ज देखें माइनस के प्लस Q और -3Q, तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों के इसके दोनों चार्जेस के लेफ्ट में भी पॉइंट होगा और दोनों के बीच में यानी प्लस Q के लेफ्ट साइड में कितने पॉइंट डिस्टेंस पे 0.5 पे और Q डिस्टेंस के राइट साइड में 0.25 सेंटीमीटर पे मीटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर टू चार्जेस -Q and +Q आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0 0 -a and 0 0 a। What is the electrostatic potential at the point 0 0 z x y 0 0 0 z पे और x y 0 पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, क्या आएगा। दूसरा केस पूछा है obtain the dependence of potential on the distance r of the point of the origin when r by a is greater than 0। ये हम कर चुके हैं, बता दूंगा मैं क्या है पूछा इसने। और तीसरा पूछा बेटे how much work is done in moving a small test charge from 0.500 to -700 along the x-axis, does the answer changes if the path of the test charge between the same point is not along the x-axis। और कहता है कि आपके आंसर पे फर्क पड़ेगा अगर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है। पहले तो ये देखो कि डायपोल रखी कहाँ है, डायपोल रखी है जेड एक्सिस के लॉन्ग, और क्या कैसे रखी हुई है देखो, ये है, मान लिया ये ले लिया इस तरह से, तो ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले लिया बच्चे, ये जेड एक्स एक्सिस और ये क्या ले लिया जेड एक्सिस। तो हमें जो डायपोल रखा हुआ कुछ इस टाइप से रखा हुआ है A 0 0 0 A 0 0 A और यहाँ रखा हुआ बच्चे 0 0 0 0 -A। यहाँ चार्ज क्यों रख दिया,
0 0 ए पर कितना रखा हुआ है, 0 0 ए पर रखा हुआ है माइनस प्लस क्यू, और यहाँ रखा हुआ है बच्चों माइनस क्यू। अब क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 जेड। पॉइंट दे दिए 0 0 जेड पे कितना होगा, और एक पॉइंट दे दिया बच्चों एक्स वाई 0 पे, एक्स वाई 0 पे, इन पे पोटेंशियल बताना है कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले 0 0 जेड पे देखते हैं। तो 0 0 जेड जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, 0 0 जेड जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। स्टेटमेंट एक बार दोबारा देखते हैं हम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 जेड एंड एक्स वाई 0। हाँ, यही पूछा है, 0 0 जेड एंड एक्स वाई 0। तो पहले निकालते हैं 0 0 जेड पे। तो मान ले कहीं भी हमने पॉइंट ले लिया 0 0 जेड, तो उस जेड पॉइंट पे निकालते हैं। वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो उस केस में पोटेंशियल प्लस क्यू का पोटेंशियल ले लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं जेड पॉइंट ले रखा है आपने, तो ये कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो इस कोऑर्डिनेट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी। तो सबसे पहले जेड की माइनस क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है वो सी पॉइंट से कितनी है, तो बी सी डिस्टेंस निकालो। और बी सी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है बच्चे अंडर द रूट क्या आएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर, जेड माइनस ए, जेड माइनस ए का मतलब जेड प्लस ए हो जाएगा बच्चे, इसका स्क्वायर। तो बी सी डिस्टेंस तो आ गई बच्चे जेड प्लस ए। इसी प्रकार निकालो, इस सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालना है इसकी वजह से भी निकालना है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा सी पॉइंट पे वो कितना आएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट सी निकालना है तो पहले हमें डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। इस चार्ज की सी से कितनी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकाल लो। 0 प्लस 0 प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया बच्चों जेड माइनस ए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल आ जाएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई बी सी डिस्टेंस कितनी है बच्चे जेड प्लस ए है, प्लस के क्यू डिवाइड बाई जेड माइनस ए। वही बन गया, वो एक्सिल का केस बन गया, देख लीजिए आप। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों, यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा के क्यू आ गया बच्चों कॉमन, ऊपर आ जाएगा 2a डिवाइड बाई जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और ये बन जाएगा के पी डिवाइड बाई जेड स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अगर जेड बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों, ए स्क्वेयर के, जेड स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जेड स्क्वेयर के इन्वर्सली होता है, जबकि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जे क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एक्स क्यूब के या जेड क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से वो रिलेशन बेटे आप आराम से देख सकते हो, और इस एक्सप्रेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, V दे रखा है, E निकालना है तो dV बाई dz लगा दो, E आ जाएगा। हो गया ये। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछा है इसने, हाउ मच वर्क इज मूविंग टू ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम 500 टू -700 अलोंग एक्स एक्सिस। देखो अब क्या किया, हमारे पास दो पॉइंट दे दिए 500 और एक दे दिया -700। इनको मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये होगी बच्चों एक्स एक्सिस। मान लिया ये पॉइंट है 500 और एक आ गया बच्चों पॉइंट इस साइड, तो यहाँ आ जाएगा -700। तो आप देखिए 500 से -700 पर जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है, इस पॉइंट को मैं अगर E मान लूँ M और इस पॉइंट को N मान लूँ, तो हमें पूछा गया है वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम M टू N इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज, पोटेंशियल एट N माइनस पोटेंशियल एट M मल्टीप्लाई बाई जिस चार्ज को आप लेके गए हो, लेट दिस चार्ज इज क्यू नोट। यहाँ से वर्क डन निकालेंगे। लेकिन अगर आप बच्चों ध्यान से देखो इसको, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस बन गया। ये बन गई डाइपोल, क्या बन गई, डाइपोल। ये -A पॉइंट, ये +A पॉइंट जेड एक्सिस का, और एक्स एक्सिस क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। और बाइसेक्ट कैसे, बिल्कुल परपेंडिकुलरली। तो किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करे परपेंडिकुलरली कोई लाइन, तो उस पॉइंट पे अगर इक्वल अपोजिट चार्ज का पोटेंशियल निकालोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा
सेम आएगा दोनों का, तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल हो गया सेम, तो 0 इंटू क्यू नोट, वर्क डन हो गया बच्चों 0। अब आगे पूछा इसने क्या इसके पाथ यहाँ से मान ले यहाँ से यहाँ ले जाने जब मैं ऐसे लेके जाऊँ इस रास्ते से या मैं किसी और रास्ते से लेके जाऊँ तो क्या वर्क डन होगा, तब भी 0 आएगा। या आंसर में कोई चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना। तो इस टाइप से बच्चे आप क्वेश्चन कर सकते हो। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है समझाने की, समझ में आया होगा। एक छोटा सा पॉइंट और देखो, मान लिया एक प्लस चार्ज दे दिया बच्चे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है इसकी ऐसे, और एक चार्ज दे रखा है नेगेटिव ऐसे। एक पॉइंट ए दे रखा है और एक पॉइंट बी दे रखा है, यहाँ एक पॉइंट पी दे रखा है और यहाँ एक पॉइंट क्यू दे रखा है। यहाँ पूछा है व्हाट इज द साइन ऑफ वी ए माइनस वी बी, और यहाँ पूछ लिया बच्चे व्हाट इज द साइन ऑफ पी क्यू माइनस वी क्यू माइनस वी पी माइनस वी क्यू। इनका साइन बताना केवल क्या होगा। बहुत आसान, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत आसान है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने आपके पहले, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटसाइड, और मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो की तरफ डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब जिस तरफ जा रही है इसका मतलब हाई फील्ड से आ रही है, हाई पोटेंशियल से आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ क्या होगा बच्चों लो होगा। इसका मतलब बी पे पोटेंशियल क्या है हाई है और ए पे क्या है कम है। अगर बी पे पोटेंशियल हाई है और ए पे कम है तो ये कम हो गया बच्चे, ये ज़्यादा हो गया, तो वैल्यू क्या आएगा इसका, ये साइन आएगा नेगेटिव। और अगर वी बी माइनस वी ए कर दें तो ये साइन आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव, क्योंकि बी पे पोटेंशियल क्या है ज़्यादा है। सेम पॉइंट अगर यहाँ देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है बेटे अंदर की तरफ आएंगी। अगर फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ आ रही है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरफ होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ होगी, क्योंकि अंदर आने का मतलब कहाँ से आई है, हाई से लो की ओर आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रही है हाई से लो की ओर, इसका मतलब पोटेंशियल इधर हाई है और नजदीक आ गया तो लो होगा। इसका मतलब पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या बच्चों हाई है और क्यू पे क्या है लो है, तो हाई में से लो घटाओगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ए पॉइंट चार्जेज प्लस क्यू +1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ABCD square of side 1 meter. Calculate the electric potential at the point center O of the square. If E is the middle point of the BC, what is the work done in carrying a charge from O to E? देखिए एक स्क्वायर दे दिया बच्चों, एक स्क्वायर दे रखा है और उस स्क्वायर पे चार्जेस दे रखे हैं, और चार्जेस क्या क्या दे रखे हैं, देखो आप कहाँ कहाँ क्या क्या दे रखे हैं। चार्जेस दे रखे हैं +1 +1 -1 -1 साइड ABCD। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट दे रखा बच्चों A, ये B है, ये C है और ये D है। +1 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट D है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, जबकि साइड दे रखी है बच्चों 1 मीटर की। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ओ आएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट बी, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट सी, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डी। याद रखें हम इसका वी ए का मतलब यहाँ ये नहीं है कि पोटेंशियल एट ए, मैंने इसका मतलब ये बताया है कि इस पॉइंट पर ए चार्ज की वजह से, ए पे जो चार्ज उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं बच्चों आर। आप देखिए सबकी डिस्टेंस सेम है ओ से, ए की भी, बी की भी, सी की भी और डी की भी। 2 चार्ज प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो 2 का पोटेंशियल उतना ही पॉजिटिव आएगा, 2 का उतना नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बच्चों 0। अगला क्वेश्चन पूछा अगर BC का मिड पॉइंट E है तो हमें निकालना है वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम O to E। फाइंड आउट द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम O to E एंड दैट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट O मल्टीप्लाई बाई जिस चार्ज को भी आप लेके आ रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है वर्क डन की। बहुत सारे न्यूमेरिकल डायरेक्ट से आएंगे, अगर ये फार्मूला आपने ध्यान रखना बेटे, वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू
पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। ये फॉर्मूला आपने बिल्कुल भी ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया ये पोटेंशियल एट ई। अब देखो ई पे पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल आएगा बच्चा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये हाफ है ना, देखो ये पूरा 1 मीटर था तो 0.5, तो ये आ गई 0.5 ये आ गई। इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल और इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल देखो, -1 की जैसे जितना पोटेंशियल यहाँ आएगा उतना ही पोटेंशियल +1 की जैसे आएगा, इन दोनों का पोटेंशियल जोड़ोगे तो आएगा 0। इसी प्रकार इस ए पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर देखो कितना आएगा, और इस बी पॉइंट सी पॉइंट का पोटेंशियल, इसका डी पॉइंट का पोटेंशियल देखो यहाँ पर कितना आएगा। अब आप ये कैसे देखो, हमने कहा बी ई इज इक्वल टू सी ई, इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू +1 चार्ज एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट -1 एट सी। तो इन दोनों का पोटेंशियल हो गया बेटे बराबर, लेकिन माइनस का आएगा बच्चे, एक प्लस है तो एक किसका आएगा, माइनस का। इसी प्रकार हम कहेंगे ए ई इज इक्वल टू डी ई, जितनी डिस्टेंस ये आएगी उतनी डिस्टेंस ये आएगी, जितना प्लस का चार्ज यहाँ उतना यहाँ माइनस का चार्ज है। तो चारों का सम, ये दोनों का सम आपस में कैंसिल कर देगा, इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। सो पोटेंशियल एट ओ इज इक्वल टू 0 पहले बता रखा था, और पोटेंशियल एट ई 0 अभी कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ भी 0 आ गया बच्चों, यहाँ भी 0 आ गया, इनटू क्यू नोट, वर्क डन क्या आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे पॉइंट से और एक ऐसे पॉइंट पे ना लेके जाएं जब तक कि पोटेंशियल का चेंज ना हो, तब तक वर्क डन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी को आगे हम जाके कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और देखेंगे किस प्रकार का केस बनता है। ओके, आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।